3 बार कहेंगे। तो 3 बार छापो तो नाहक 3 गुनी किताब हो जाती और पढ़ने वाले को भी कठिनाई होती। तो राहुल शंकरतैन ने जब पहली दफा हिंदी में विनय पिटक का पूरा संग्रह किया तो हर पंक्ति के बाद निशान लगाए उन्होंने, निशान बाहर सूची बना दी, फिर से वही उसका निशान, फिर से वही उसका निशान, फिर से वही डिट्टो। पूरी किताब निशान से भरी हुई है। क्या बात क्या थी? बुद्ध क्यों इतना दोहरा रहे हैं? अगर समझाना हो तो तर्क देना पड़ता है, और अगर भीतर तक पहुंचाना हो तो उस पुराने जमाने में लोग इतने सरल थे कि उसे केवल बार बार दोहराने से वो मंत्र बन जाता, वो सजेस्टिबल हो जाता और भीतर प्रवेश कर जाता। सिर्फ बार बार दोहराना काफी था। जितनी बार दोहराया जाए उतना भीतर प्रवेश करने लगता है। लेकिन बुद्धि तो एक ही दफे में समझ जाती है, इसलिए दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं रह जाती। अगर दोबारा दोहराओ तो आदमी कहेगा आप क्यों हमारा समय जाया कर रहे हैं। समझ गए, अब दूसरी बात करिए। आज भी जो लोग अनकॉन्शियस माइंड के साथ काम करते हैं वो सिवाय दोहराने के और कुछ नहीं करते। जैसे कि अभी पेरिस में कुछ वर्षों पहले एमाइल कुए नाम का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था जिसने लाखों लोगों को ठीक किया, पर वो एक ही बात दोहराता था कि तुम बीमार नहीं हो। और वो घंटे भर लिटाए है उस आदमी को दोहरा रहा है कि तुम बीमार नहीं हो, तुम बीमार नहीं हो। वो आदमी कह सकता है कि समझ गए एक दफा, अब इसको बार बार कहने का क्या प्रयोजन। पर इमाइल कुए कहता है कि तुमसे मुझे मतलब नहीं है, तुम तो समझ गए, तुम तो पहले ही समझ रहे हो। तुम्हारे जो भीतर गहरे और गहरे में वहां तक वो दोहराए चला जाएगा। थोड़ी देर में ये ऊपर की जो बुद्धि है, जो ये ऊपर की बुद्धि है, नए में रस लेती, पुराने में रस नहीं लेती। ये थोड़ी देर में कहेगी कि ठीक है सुन लिया सुन लिया सुन लिया, ये सो जाएगी। हिप्नोसिस का कुल इतनी मतलब है, ये सो जाएगी। ये ऊपर की जो बुद्धि है ऊब जाएगी, ये परेशान हो जाएगी कि क्या कहे चले जा रहे हो कि तुम बीमार नहीं हो। ये थोड़ी देर में सो जाएगी, लेकिन कुएं कहता चला जाएगा। और जब ये सो जाएगी तो इसके पीछे की जो परत है वो सुनने लगेगी। थोड़ी देर में वो भी ऊब जाएगी, वो भी सो जाएगी, तो उसके पीछे की जो परत है वो सुनने लगेगी। और ये कुएं दोहराए चला जाएगा। ये तब तक दोहराया चला जाएगा जब तक आपके भीतरी केंद्र तक ये खबर न पहुंचा दे कि तुम बीमार नहीं हो। और अगर ये भीतरी केंद्र तक खबर पहुंच जाए, वो केंद्र अगर मान ले कि मैं बीमार नहीं हूं, तो बीमारी समाप्त हो गई। अब इसके लिए मंत्रों का, ध्यान का, तंत्र का न मालूम कितना कितना आयोजन करना पड़ा। बाद में करना पड़ा जबकि लोग ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए। लाओसे के वक्त में कोई जरूरत ना थी, लाओसे के वक्त तक कोई जरूरत ना थी। लोग सरल थे और उनके अंतरस्थ मन का द्वार इतना खुला था और बुद्धि का कोई पहरेदार न था कि कोई भी बात लाओसे जैसा आदमी कहता तो भीतर प्रवेश कर जाती। इस सब का इंतजाम था। लाओसे के पास जाता ही कोई तब था जब वो श्रद्धा करने को राजी हो। लाओसे के पास अगर कोई जाता हो तर्क करने को उत्सुक होता तो लाओसे कहता कि अभी तू फला गुरु के पास जा, थोड़े दिन वहां रहे। अभी मैं एक सूफी फकीर का जीवन पढ़ता था। अजनबी एक सूफी फकीर था। गांव का एक बहुत बड़ा पंडित, एक बड़ा व्याकरण का ज्ञाता अजनबी को सुनने आया तो उसने देखा कि वो व्याकरण वगैरह जानता नहीं, ठीक से भाषा उसे आती नहीं।
तो उस पंडित ने कहा कि पहले तो लोगों को जिनको आप समझा रहे हैं ठीक से भाषा समझाइए, व्याकरण समझाइए, प्रारंभ से ही प्रारंभ करिए। ये आप क्या कर रहे हैं? आप इतनी ऊंची बातें कर रहे हैं, लेकिन न भाषा का ठिकाना न व्याकरण का। तो सूफी फकीर ने कहा कि तू रुक जा यहां। उस फकीर के चमत्कारों की बड़ी कथाएं थी। वो पंडित रुक गया। सूफी ने उससे कहा कि बाहर झोपड़े के जो कुत्ते और बिल्लियां सांझ को इकट्ठे होते हैं, तू उनको व्याकरण सिखाना शुरू कर दे। उसे लगा तो कि ये पागलपन की बात है, लेकिन ये फकीर कह रहा और ये चमत्कारी है, शायद कोई राज होगा, शायद ये कुत्ते और बिल्लियां साधारण न हो, कुछ खूबी के हों, या फिर इसका कोई मतलब होगा। शायद इन्हें सिखाते सिखाते मुझे कुछ सीखने को मिल जाए। बात तो कुछ होगी ही, रहस्य इसमें कुछ होगा ही। उसने बेचारे ने सिखाना शुरू कर दिया। सरल से सरल पाठ सिखाता था, लेकिन कुत्ते बिल्ली थे कि नहीं सीखते थे। 6 महीने बीत गए, वो भी थक गया। फकीर कई बार पूछा कि कोई प्रगति, कोई प्रगति तो नहीं हो रही। फकीर ने कहा बिल्कुल प्रारंभ से प्रारंभ किया है ना, बिल्कुल प्रारंभ से प्रारंभ किया, इससे और आगे प्रारंभ भी नहीं होता। कोई कुछ भी सिखा पाए? उसने कहा कोई एक कदम ही नहीं उठ रहा आगे। तो उस फकीर ने कहा क्या कठिनाई क्या है? उस पंडित ने कहा वो भाषा ही नहीं जानते, बोलने ही नहीं जानते। बोलना जानते हो तो मैं व्याकरण भी सिखा दूं। वो फकीर कहने लगा कि मैं जिस दुनिया की बातें कर रहा हूं, तुझे उस दुनिया की ना भाषा का पता है और ना व्याकरण का पता है। तुझे उसका पता हो तो मैं भी शुरू कर सकता हूं, तेरे साथ भी शुरू कर सकता हूं। पुराने युगों में यह नियमित व्यवस्था थी कि गुरु अगर देखता कि कोई तर्क करने आ गया तो उसे उस जगह भेज देता जहां तर्क ही चलता था, ताकि वो तर्क से थक जाए, परेशान हो जाए, इतना ऊब जाए कि एक दिन आके वो कहे कि तर्क बहुत कर लिया, कुछ मिला नहीं, अब कोई ऐसी बात कहें जिससे कुछ हो जाए। तब लाओस से जैसे आदमी बोलते हैं। एक सूफी फकीर के बाबत उसके 2 फकीर सामने रहते हैं। एक फकीर का शिष्य है, वो अपने गुरु को आके कहता है कि सामने वाला जो सूफी है ये आपके बाबत बहुत गलत सलत बातें प्रचारित करता है, ये कुछ गंदी गंदी बातें भी आपके संबंध में गढ़ता है, अफवाहें उड़ाता है। आप इसे ठीक क्यों नहीं कर देते, कुछ बोलते क्यों नहीं? तो उस फकीर ने कहा तू ऐसा कर, तू उसी से जाके पूछ कि राज क्या है, पर ऐसे जल्दी मत पूछना, क्योंकि कीमती बातें अजनबियों को नहीं बताई जाती। और राहगीर चलते आके कुछ पूछ लें तो उनको उत्तर जो दिए जाते हैं वो रास्ते की ही कीमत के होते हैं। तो उसने कहा मैं क्या करूं? कहा कि साल भर उसकी सेवा कर, निकट पहुंच, और जब आंतरिकता बन जाए तब किसी दिन क्षण का ख्याल रख के, समय का बोध रख के, अवसर खोज के उससे पूछना। तो साल भर उसने सेवा की, बहुत निकटस्थ हो गया, आत्मीय हो गया। एक दिन पैर दाब रहा था रात, तब उसने अपने गुरु को पूछा क्या आप गालियां देते हैं, सामने वाले गुरु के खिलाफ सब कुछ कहते हैं, इसका राज क्या है? तो उसने कहा तू पूछता है, किसी को बताना मत, मैं उसका शिष्य हूं और राज बताने की मनाही है, तू जाके उसी से पूछ ले। पर ये बातें अजनबियों को नहीं बताई जाती, राह चलतों को नहीं बताई जाती, जरा निकट हो जाना। उसने कहा अच्छी मुसीबत में पड़े, हम तुम्हें दुश्मन समझ के साल भर मेहनत किए, तुम शिष्य निकले, उसके ही शिष्य हो, वहीं वापस जाना पड़ेगा। क्षण स्नान कराते वक्त
कोई नहीं था। गुरु को स्नान करा रहा था, पूछा कि आज मुझे बता दें ये राज क्या है। तो उसके गुरु ने कहा कि वो मेरा ही शिष्य है और उसे वहां इसलिए रख छोड़ा है कि वो मेरे संबंध में गलत बातें उड़ाता रहे। जिनको उन गलत बातों पर भरोसा आ जाए वो ताकि मेरे पास ना आ सकें, वो गलत लोग हैं, उनके साथ मेरा समय नष्ट ना हो। मेरा समय कीमती है, मैं उन्हीं पर खर्च करना चाहता हूं जो सत्य की तलाश में आए, और जो अफवाहों से लौट सकते हैं उनकी कोई तलाश नहीं। वो आदमी अपना है और उसने इतनी सेवा की है मेरी इन 20 वर्षों में जिसका हिसाब नहीं। सैकड़ों फिजूल के लोगों से उसने मुझे बचाया है। ये नियमित व्यवस्था थी। और जब कोई श्रद्धा से भर जाए, श्रद्धा से भरने का अर्थ है जब कोई हृदय को सीधा खोलने को तैयार है। अभी साइकोलॉजिस्ट या साइकोएनालिस्ट क्या कर रहे हैं? वो इतना ही कर रहे हैं, एक मरीज पे 3 साल तक साइकोएनालिसिस चलती, कोच पे लिटाया है मरीज को, घंटों हजारों घंटों उससे चर्चा होती, मरीज कहता जाता है, चिकित्सक सुनता जाता है। किस लिए? वो सिर्फ इसलिए कि कहते 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 मरीज बुद्धि की ऊपरी बातें थोड़े दिन में चुक जाएंगी, तब वो भीतर की बातें कहना शुरू कर देता, फिर वो भी चुक जाती तो और आंतरिक बातें कहने लगता, ओपनिंग हो जाती। वर्ष भर निरंतर चिकित्सक के पास कहते 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 वो आंतरिक चीजों को बाहर निकालने लगता है, और जब चिकित्सक देखता है कि अब वो चीजें बाहर निकलने लगी जो बहुत गहरी हैं, तब वक्त आया, ये आदमी सजेस्टिबल हुआ, इसको अब कोई सुझाव डाला जा सकता है। अब इसके भीतर का दरवाजा खुल गया, अब इसके भीतर कोई बीज डाल दिया जाए तो वृक्ष बन जाएगा। समझ का अर्थ है आपके भीतरी तल तक पहुंच जाए कोई बात, लेकिन तर्क कभी ना पहुंचने देगा, और हम तर्क से ही समझना चाहते हैं, और तर्क ही उपद्रव है, वही पहरेदार है। वो कहता है पहले मुझे समझाओ, अगर मुझे समझाओ तो मैं मालिक से मिला दूं, और अगर मुझे नहीं समझा पाते हो तो मैं मालिक से क्या मिलाऊं। और फिर कठिनाई ये कि जब वो समझ जाता है तो वो समझता है समझ गए, मालिक हो गए। फिर वो देखता है समझ तो हो गई लेकिन कुछ हल नहीं होता, क्योंकि कोई जिसको हम बुद्धि कहते हैं उसके पास कोई भी शक्ति नहीं है, जिसको हम कहें कोई भी फोर्स टू एक्ट बुद्धि के पास नहीं है। और फोर्स टू एक्ट जो है, शक्ति काम करने की, वो बुद्धि के पीछे किसी और छिपे तल में, इसलिए ये व्यवधान पड़ता है। तो अगर उस तक पहुंचना है तो फिर अगर नहीं पहुंचता सीधा, किसी को पहुंच जाता हो तब तो कोई सवाल नहीं, अगर नहीं पहुंचता सीधा तो पहले इस बुद्धि के पहरे को तोड़ने के लिए उपाय करने पड़ते हैं, कुछ ध्यान करना पड़े, इस बुद्धि के पहरे को तोड़ना पड़े, और ध्यान की कोई ऐसी प्रक्रिया उपयोग में लानी पड़े जो आपको निर्बुद्धि बना दे, इर्रेशनल बना दे। जैसे मैं जो ध्यान का प्रयोग करता हूं वो बिल्कुल बुद्धिहीन है, तो बुद्धिमान उसको देख के भाग जाएगा, वो कहेगा ये क्या हो रहा है कि लोग नाच रहे, चिल्ला रहे, कूद रहे, पागल। लेकिन जो आदमी नाच रहा है, कूद रहा है, वो बुद्धि के तल से नीचे उतर गया, क्योंकि बुद्धि तो सेंसस का काम करती है। वो कहती क्यों हंस रहे हो, अभी कोई हंसने की बात ही नहीं, पहले हंसने की बात तो होने दो फिर हंसना। कहते क्यों रो रहे हो, अभी कोई रोने की बात ही नहीं, क्यों कूद रहे हो, कोई जमीन में आंच लगी है, आग लगी है कि तुम कूद रहे हो, ये क्यों घूंसे तान रहे हो हवा में, पहले किसी को गाली देने दो फिर घूंसा उठाना। बुद्धि पूरे समय ये कह रही है कि जो तुम कर रहे हो वो तर्कयुक्त हो, लेकिन जिंदगी में कभी भी कुछ तर्कयुक्त किया है? जब किसी से प्रेम हो जाएगा तब बुद्धि कहां होगी, और जब किसी से क्रोध हो जाएगा तब बुद्धि कहां होगी।
और जब किसी को मारने का मन हो जाएगा या मरने का मन हो जाएगा तब बुद्धि कहां होगी? तो जिंदगी की जहां असली जरूरतें हैं वहां तो बुद्धि होगी नहीं। और उन गहरे बिंदुओं तक आप कभी उतर ना पाएंगे बुद्धि की बात मान के चलेंगे। तो ध्यान के सब प्रयोग आपकी बुद्धि की परत को तोड़ने के प्रयोग हैं। वह आपकी एक दफा परत टूट जाए तो आप एकदम सरल हो जाते हैं। और जब आप सरल हो जाते हैं तो आपके पास एक अंतर्दृष्टि होती है जहां से चीजें साफ दिखाई पड़ती हैं। तब यह सवाल कभी नहीं उठता कि मेरी समझ में आ गया और क्रांति नहीं हुई। समझ में आ जाना ही क्रांति है। टू नो इज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड, नॉलेज इज ट्रांसफॉर्मेशन। ये सवाल फिर नहीं उठता, लेकिन ये उठता है। और मैं ये नहीं कहता कि गलत उठता है। हम जैसे हैं आज उसमें यह सवाल उठेगा। हम दो हिस्सों में बटे हुए हैं। जिस हिस्से से समझते हैं उसका कोई संबंध नहीं, उस हिस्से से जिससे करते हैं। करने का हिस्सा अलग, समझने का हिस्सा अलग। घर डिवाइडेड है, दो टुकड़ों में बटा हुआ है। जिसके हाथ में ताकत है करने की, वो समझने नहीं आता। जिसके हाथ में करने की कोई ताकत नहीं है, वो समझने आता है। इन दोनों के बीच कभी कोई मेल नहीं होता। अब इसमें क्या किया जाए? इसमें एक ही उपाय है कि आप इस समझने की जो परत है, इसको तोड़ के थोड़ा नासमझी की दुनिया में उतरें और थोड़ा नासमझ होके देखें। तो आपके इन दोनों विभाजनों के बीच की दीवार धीरे धीरे गिरेगी और आप दोनों में आना जाना आपका शुरू हो जाएगा। और तब आप इंटीग्रेटेड होंगे, इकट्ठे होंगे, एक होंगे। और वो जो एक आदमी है, वो जो भी समझ लेता है वही उसकी जिंदगी में फलित हो जाता है। हम दो हैं और इसलिए हमारा जो सवाल है वो जिंदगी तक उलझता चला जाता है। और हर जिंदगी के बाद ज्यादा उलझ जाएगा, क्योंकि विभाजन बढ़ता ही चला जाता है। इस विभाजन को कहीं से तोड़ें। पिछले आबू के शिविर में एक मित्र, पढ़े लिखे, बड़े सरकारी एक पद पर, वो देखने आए थे। 2 दिन तो वो देख रहे थे। मुझसे आके कहा कि ये तो मैं न कर पाऊंगा, ये जो लोग कर रहे हैं ये मैं न कर पाऊंगा। तो मैंने कहा कि ये आप कैसे कहते हैं कि ना कर पाएंगे? करके देख के कह रहे हैं, बिना करे कह रहे हैं, या सिर्फ इस भय से कह रहे हैं कि भीतर डर है कि हो तो ये भी मुझसे जाएगा? किस वजह से कह रहे हैं? वो कुछ थोड़े डरे। पत्नी उनके साथ थी, उसकी तरफ देखा। मैंने उनकी पत्नी को कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे सामने शायद वो अपनी बुद्धिमानी न छोड़ पाए, तुम हटो। वो कहने लगे, डर से ही कह रहा हूं। मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर मैं भी कूद पड़ूं तो बहुत उपद्रव मचाऊंगा। फिर मैंने कहा, उसे मचाओ, एक दफा उसे मचा के देखो, तुम अपने नई ही सूरत से परिचित होगे। वही तुम्हारी असली सूरत है। वक्त बेवक्त पर वो निकल के बाहर आ जाती, लेकिन तब तुम उसके मालिक नहीं हो सकते, क्योंकि क्षण